नमस्कार। शाम के 4 बज रहे हैं, यानी दिन भर की खबरों के फुल डोज का टाइम हो गया है। अगले 1 घंटे में आपको देश और दुनिया की हर बड़ी खबर मिलेगी, विश्लेषण और इनसाइड स्टोरी भी साथ होगी। तभी इस शो को खबरों का फुल डोज कहते हैं। बात करेंगे बुलडोजर एक्शन की। सीकर, वाराणसी, कन्नौज, लखनऊ, जगह जगह नॉनस्टॉप बुलडोजर चल रहा है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ फुल स्पीड से कार्रवाई हो रही है। डिटेल के साथ पूरी तस्वीरें दिखाएंगे। इसके बाद बात होगी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की। कहां कितने अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए, खबर डिटेल में बताएंगे। इसके अलावा यूपी में आज कहां बदमाशों का हाफ एनकाउंटर हुआ, उन पर आरोप क्या है, सब कुछ आपको अगले 1 घंटे में पता चलेगा। तो 1 घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। खबरों की शुरुआत करते हैं वाराणसी से, जहां रोपवे बनाने में रुकावट बन रहे जर्जर मकानों पर प्रशासन का एक्शन हुआ है। बुलडोजर ने अवैध जर्जर मकानों को तोड़ दिया है। दरअसल वाराणसी में जाम से निजात पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे सिस्टम बनाया जा रहा है। ऐसे में रोपवे बनाने में रुकावट बन रहे जर्जर मकानों पर कार्रवाई हो रही है। हालांकि मकानों पर हुई कार्रवाई से स्थानीय लोगों के बीच विरोध भी देखा गया। बनारस से तस्वीरें, जहां रोपवे का निर्माण होना है, जिसके लिए जर्जर मकानों को तोड़ा जा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने की कोशिशों के तहत यह कार्रवाई की जा रही है, लेकिन स्थानीय लोग इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। ये पुराने वाराणसी के जर्जर मकान हैं, जो फिलहाल ऐसी स्थिति में नहीं है कि यहां रह पाए। राजस्थान के सीकर में भी बुलडोजर एक्शन दिखाई दिया। सीकर के सबसे पुराने होटल पर बुलडोजर का ताबड़तोड़ एक्शन हुआ। राजस्थान में भी बुलडोजर रफ्तार में दिख रहा है। राजस्थान के सीकर में बुलडोजर का ताबड़तोड़ एक्शन दिखा। बुलडोजर एक्शन शहर के सबसे पुराने होटल सीकर होटल पर हुआ। प्रशासन ने कई बार होटल मालिक को अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस दिया था, लेकिन जब इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो एक्शन के लिए प्रशासन का बुलडोजर ग्राउंड जीरो पर पहुंच गया। इसके बाद बिल्डिंग के एक एक अवैध हिस्से पर पीले पंजे ने जोरदार प्रहार करना शुरू किया। पहले होटल का छत तोड़ा गया, फिर फर्स्ट फ्लोर को गिराया गया। देखते ही देखते होटल का जितना भी अवैध हिस्सा था, सबको धराशायी कर जमीन समतल कर दी गई। होटल बाजार के बिल्कुल मुख्य चौराहे पर था और अवैध अतिक्रमण के चलते यहां जाम की समस्या से आम लोग काफी परेशान थे। कन्नौज में भी भूमाफियाओं के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ। भूमाफियाओं से अवैध जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया। यूपी में बुलडोजर फुल स्पीड में दौड़ रहा है। जहां जहां अवैध निर्माण है, वहां वहां अवैध बुलडोजर चल रहा है। कन्नौज में बुलडोजर टॉप गियर में दिखा। दबंगों ने जिस जमीन पर कब्जा करी से अपनी मिल्कियत बना लिया था, बुलडोजर ने सबको क्लीन कर दिया। जिस जमीन पर बुलडोजर चल रहा है, ये जमीन शकील की है, जिस पर दबंगों ने कब्जा कर लिया था। पीड़ित शकील ने जब इसकी शिकायत सीएम पोर्टल पर की तो प्रशासन का बुलडोजर मौके पर पहुंच गया और एक एक अवैध निर्माण को धराशायी कर जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया। शकील की जमीन को भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त कराने से ये संदेश बिल्कुल क्लियर है कि यूपी में बुलडोजर धर्म और जाति देखकर नहीं चलता, बल्कि जहां जहां अवैध है, वहां वहां वैध बुलडोजर की मौजूदगी है। वहीं लखनऊ में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ निगम का कड़ा एक्शन हुआ। उनकी अवैध झुग्गियों पर न सिर्फ बुलडोजर चला, बल्कि मेयर ने अभियान आगे भी जारी रखने की बात कही। लखनऊ में नगर निगम के अधिकारियों पर हमला करने वाले अवैध बांग्लादेशियों पर एक्शन हो गया है। अधिकारियों पर हमला करने वाले बांग्लादेशियों की झुग्गियों पर बुलडोजर चला दिया गया है। लखनऊ के इंदिरा नगर में नगर निगम की टीम ने एक एक अवैध कब्जे को समतल कर दिया। इस पूरे एक्शन पर लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने भी कड़ा मैसेज दिया है। मेयर सुषमा खरकवाल ने एक्शन के बाद कहा है कि आतंकियों, ये बांग्लादेश नहीं है, लखनऊ नगर निगम है। लखनऊ के इंदिरा नगर में बांग्लादेशियों की करीब 50 से ज्यादा अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। दिल्ली में बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस की स्पेशल ड्राइव जारी है।
इनपुट के आधार पर पुलिस का एक संदिग्धों से पूछताछ कर उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रही है। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस की मुहिम जारी है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लगातार पुलिस स्पेशल ड्राइव चला रही है। पुलिस हर उन इलाकों में जाकर लोगों का वेरिफिकेशन कर रही है जहां अवैध बांग्लादेशियों के होने की पुख्ता जानकारी पुलिस को मिल रही है। दिल्ली की साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने 7 और साउथ वेस्ट पुलिस ने 8 बांग्लादेशियों को पकड़कर डिपोर्ट किया है। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ जारी मुहिम में सबसे चौंकाने वाली बात ये सामने आ रही है कि कुछ अवैध बांग्लादेशी ऐसे भी मिले हैं जिन्हें कई साल पहले डिपोर्ट कर दिया गया था, लेकिन जांच में अब वो दोबारा दिल्ली में पकड़े गए। पुलिस जांच में ये बात सामने आई है कि अवैध बांग्लादेशी पहले पश्चिम बंगाल में दाखिल होते हैं और फिर वहाँ के फर्जी कागजात बनाकर दिल्ली आ जाते हैं। पुलिस जब पूछताछ करती है तब ये अवैध बांग्लादेशी अपने आप को पश्चिम बंगाल का रहने वाला बताते हैं। इसके चलते इन पर कार्रवाई करना पुलिस के लिए मुश्किल हो जाता है। इस वेरिफिकेशन के जरिए कई अवैध बांग्लादेशियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके वापस बांग्लादेश भेजा है। मनाली में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। इसकी वजह से मनाली हाउसफुल हो रहा है। स्थिति यह है कि मनाली जाने वाले रास्ते पर करीब 7 किलोमीटर लंबा जाम लगा है, जिसकी वजह से हजारों टूरिस्ट रास्ते में जहां तहां फंस गए हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक टूरिस्ट कार के ऊपर चट्टान गिरने से कार सवार महिला की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस कार का ब्लिंकर अभी भी जल रहा है, लेकिन इसके अंदर बैठी एक महिला की सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम गई। हिमाचल प्रदेश के मंडी में चलती कार पर पहाड़ से मलबा गिर गया, जिससे एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति और टैक्सी चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद घायलों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि गाड़ी के दाएं हिस्से की तरफ पहाड़ से बड़ा पत्थर आकर गिरा। इसी वजह से कार सवार महिला की जान चली गई। हादसा कीरतपुर मनाली 4 लेन पर 4 मील के पास हुआ। बताया जा रहा है कि मुंबई से आए दंपति कुल्लू घूमने आए थे और वापस उन्हें मुंबई जाना था। कुल्लू से ये चंडीगढ़ के लिए निकले थे, लेकिन तभी मंडी के पास ये दर्दनाक हादसा हो गया। घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, सड़कों पर मलबे बिखर गए। उधर स्थानीय प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। बेहद सावधानी से ड्राइविंग करने की सलाह दी जा रही है। डोडा में भारी बर्फबारी के बीच कई गाड़ियां फंस गई। सड़कों से बर्फ हटाकर गाड़ियों को निकाला जा रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी के बाद हालात मुश्किल भरे हो गए हैं। भारी बर्फबारी की वजह से कई रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, जबकि जगह जगह गाड़ियां फंसी हुई नजर आ रही हैं। भारी बर्फबारी की वजह से डोडा में ट्रैफिक पर ब्रेक लग गया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बर्फ से ढकी सड़कों पर एक एम्बुलेंस फंसी हुई है। आगे सड़क से बर्फ हटाकर एम्बुलेंस को निकालने की कोशिश की जा रही है। बस काम है यही शिकायत है, उसके बाद निकल जाए, स्ट्रेच है उसके बाद। यही हाल बाकी गाड़ियों का है। चलो 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 चलो। सड़कों पर बर्फ की कई इंच मोटी चादर बिछ गई है, जिसकी वजह से फिसलन बढ़ गई है। स्थिति ये है कि संकरे रास्तों से किसी तरह गाड़ियों को धक्का दे देकर निकाला जा रहा है। भारी बर्फबारी की वजह से यहाँ स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि प्रशासन तेजी से बर्फ हटाने के काम में जुटा हुआ है। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। पुलिस चुन चुनकर एक एक बदमाश को कानून की लाइन पर ला रही है। इसी कड़ी में नोएडा के 3 अलग अलग लोकेशंस पर बदमाशों का हाफ एनकाउंटर हुआ। यूपी में अपराध करोगे तो पछताओगे। तस्वीरें बता रही है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की लाइन को क्रॉस करने का अंजाम क्या होता है। नोएडा में 3 अलग अलग लोकेशंस पर बदमाशों का हाफ एनकाउंटर हुआ। तस्वीरें नोएडा थाना फेज 3 की है। लंगड़ा कर चल रहा ये शख्स इमरान है। इमरान ने इलाके में मोबाइल स्नैचिंग से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल कर दिया था। पुलिस काफी दिनों से इमरान को ट्रेस कर रही थी। आखिरकार इमरान पुलिस की रडार में आ ही गया। मुठभेड़ के दौरान इमरान के पैर में गोली लगी और ये पकड़ा गया। इमरान के पास से तमंचा, जिंदा कारतूस और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। नोएडा के सेक्टर 58 में भी एक बदमाश को कानून का पाठ पढ़ाया गया। चेतन गुप्ता नाम के लुटेरे को पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ लिया।
चेतन के पास से तमंचा, लूट के 10 मोबाइल और चोरी की गाड़ी पकड़ी गई। गाजियाबाद के रहने वाले बदमाश चेतन पर चोरी और लूट के कई मामले दर्ज हैं। नोएडा के सूरजपुर में भी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर में एक अपराधी को पकड़ लिया। पुलिस ने जब बदमाश को रुकने को कहा तो उसने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली बदमाश के पैर में लगी और वो पकड़ा गया। हाथरस में एक बेकाबू डंपर ने सड़क के किनारे खड़े एक व्यक्ति को कुचल दिया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सड़क पर कहीं भी कभी भी मौत दस्तक दे सकती है। ये खौफनाक वीडियो हाथरस का है। फुटपाथ पर खड़े 2 लोगों को बेकाबू डंपर ने कुचल दिया। हादसे की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस फुटेज में आप देख सकते हैं 2 शख्स फुटपाथ पर खड़े। अचानक दाईं तरफ से एक बेकाबू डंपर आती है। दोनों जब तक संभल पाते डंपर उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ जाती है। डंपर ने युवकों को कुचलने से पहले एक पिकअप को भी टक्कर मारी। इस फुटेज के फ्रेम में पिकअप पूरी तरह नहीं दिख रहा। हम आपको एक और सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। ये फुटेज सड़क के दूसरे छोर का है। इसमें देख सकते हैं पेट्रोल पंप के सामने फुटपाथ पर 2 लोग खड़े हैं। इसी दौरान सामने रॉन्ग साइड से आ रहा डंपर पहले बोलेरो को टक्कर मारता है, फिर फुटपाथ पर खड़े आदमी को कुचलते हुए चला जाता है। इस हादसे में बोलेरो पिकअप चालक भी बुरी तरह जख्मी हो गया। पिकअप वैन को गैस कटर से काटकर ड्राइवर को बाहर निकाला गया, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर है। बेकाबू डंपर की चपेट में आने से आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि डंपर चालक नशे में था। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। संभल में एक बोलेरो बाइक सवार को टक्कर मारने के बाद उसे कई किलोमीटर दूर तक घसीटती ले गई। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। ये तस्वीरें विचलित कर सकती है। सड़क पर तेज रफ्तार भागती बोलेरो के नीचे से निकलती चिंगारी। बोलेरो के नीचे एक बाइक सवार फंसा हुआ है, लेकिन बोलेरो वाला गाड़ी रोकने के बजाय उसे भगाता ले जा रहा है और सड़क पर चिंगारी निकल रही है। पीछे से आ रही कार में बैठे कुछ लोग इसका वीडियो बना रहे हैं। वो पीछे मरा तो बड़ा ग्राम प्रधान, इससे कह दो रोक के गाड़ी बैक कर लेगा। ये वीडियो संभल का है, जहां एक बाइक सवार को टक्कर मारने के बाद बोलेरो वाला उसे 2 किलोमीटर तक इसी तरह घसीटता हुआ ले गया। घटना के बाद बोलेरो चालक मौके से फरार हो गया, जबकि बाइक सवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी रोष है। बाइक वाले के परिजनों ने भी एक्शन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। नोएडा में ट्रांसफार्मर में आग लगने के बाद जोरदार धमाका हुआ। जिस वक्त ट्रांसफार्मर में धमाका हुआ वहां 3 बच्चे गुजर रहे थे, लेकिन बच्चे दुर्घटना में बाल बाल बच गए। महज 3 सेकंड के फासले से 3 जिंदगियां बच गई। अगर 3 सेकंड भी देर होता तो तीनों जिंदगियां खत्म हो जाती। इस सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखिए। एक शांत गली में वैन खड़ी है, पीछे से 2 लड़कियां आ रही है, एक और लड़का आता हुआ दिखाई देता है। अब तक सब कुछ नॉर्मल है। लड़कियां वैन को क्रॉस कर आगे बढ़ती है। जो लड़का पीछे चल रहा था वो भी दौड़कर आगे आता है और अगले ही सेकंड जोरदार धमाका होता है। धमाके के साथ ही आग का गोला दिखाई देता है। लड़कियां चीखती हैं और भागने लगती हैं। जिस जगह धमाका हुआ वहां वैन खड़ी थी। वैन का ड्राइवर भी फौरन गाड़ी को भगाता है। धमाके वाली जगह चारों तरफ आग ही आग फैल जाती है। जिस जगह धमाका हुआ वहां बिजली का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। यह धमाका भी ट्रांसफार्मर में हुआ और इसके साथ ही आग लग गई। गनीमत यह रही कि हादसे में गली से गुजर रहे तीनों बच्चे बाल बाल बच गए। पूरा मामला ग्रेटर नोएडा की दखनौर कोतवाली क्षेत्र के उस्मानपुर गांव का है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रांसफार्मर से काफी दिनों से ऑयल लीकेज हो रही थी। शिकायत के बावजूद बिजली विभाग ने इस पर ध्यान नहीं दिया।
बांदा में चलती बुलेट में आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। गनीमत यह रही कि बुलेट सवार वक्त रहते गाड़ी से सुरक्षित उतर गया। सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त कैसे पल पल खतरा मंडरा रहा होता है, तस्वीरों में देखिए। सड़क किनारे धू धू कर जल रही ये बुलेट है। वायरल वीडियो यूपी के बांदा का है, जहां चलती बुलेट अचानक आग के गोले में तब्दील हो गई और देखते ही देखते ये पूरी बाइक आग की चपेट में आ गई। बीच सड़क चलती बुलेट में आग लगने से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। हालांकि गनीमत यह रही कि बुलेट सवार वक्त रहते गाड़ी से उतर गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बाद में मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के जलगांव में एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग में फैक्ट्री पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। आग के गोले, धुएं का गुबार, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल। तस्वीरें महाराष्ट्र के जलगांव की है, जहां एक फैक्ट्री में आग लगने के बाद हाहाकार मच गया। आग इतनी भीषण थी कि इसकी लपटें आसमान में कई फीट ऊपर तक उठने लगी। फैक्ट्री से कई किलोमीटर दूर तक काले धुएं का गुबार नजर आने लगा। ये फैक्ट्री मैट बनाने वाली थी, इसलिए इसमें बड़ी मात्रा में प्लास्टिक के मैट और रॉ मटेरियल था, जिसकी वजह से आग और तेजी से फैल गया। बताया जा रहा है कि आग पहले सिक्योरिटी गार्ड के कमरे में लगी और देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। मामले की सूचना मिलने पर दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए मोर्चा संभाला। आग कैसे लगी, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। लखनऊ में स्कूटी सवार महिला ने एक कैब ड्राइवर को बीच सड़क जमकर पीट दिया। बीस सेकंड में एक तो नहीं 8 थप्पड़ जड़ दिए। जिस शख्स पर यह महिला थप्पड़ों की बरसात कर रही है, वो शख्स कैब ड्राइवर है। कैब ड्राइवर का कसूर बस इतना है कि इसकी टैक्सी महिला की स्कूटी से टच कर गई, जिसके बाद महिला ने कैब रुकवा ली और ड्राइवर को बाहर निकालकर उस पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। इस दौरान कैब में बैठे दंपति ने महिला को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन महिला ने किसी की एक नहीं सुनी और कैब वाले को पीटती रही। ये वीडियो लखनऊ के आशियाना का बताया जा रहा है, जहां सरेराह महिला ने कैब ड्राइवर की पिटाई कर दी। इस मामले में पीड़ित कैब ड्राइवर ने महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। फर्रुखाबाद में मिले प्राचीन मंदिर में आज सोमवार को शिवलिंग पर जलाभिषेक कर विधिवत रूप से पूजा अर्चना की गई। फर्रुखाबाद के माधोपुर में जिस प्राचीन मंदिर को ढूंढा गया था, वहां की साफ सफाई के बाद पूजा पाठ शुरू हो गई। आज दशकों बाद सोमवार को यहां पहली बार मंदिर में शिवलिंग और नंदी की पूजा की गई। शिवलिंग पर जलाभिषेक कर फूल चढ़ाए गए। मंदिर की खबर लगते ही आसपास के श्रद्धालुओं का भी यहां पहुंचना शुरू हो गया है। मऊदर दरवाजा इलाके के गांव माधोपुर में यह प्राचीन शिवालय काफी समय से बंद था। इसके अंदर भूसे और उपले भरे हुए थे। शनिवार को मंदिर से कब्जा हटाकर इसकी साफ सफाई कराई गई थी। स्थानीय लोग इस मंदिर को 1000 साल पुराना बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि माधोपुर से पांचाल घाट तक ऐसे 102 मंदिर मौजूद हैं। राजस्थान से एक दिलचस्प वीडियो सामने आया है, जिसमें नेताजी की इलेक्ट्रिक कार को बैलगाड़ी खींच रही है। सड़क पर चल रहे 2 बैलों को देखिए। ये कोई बोझ ढोकर नहीं ले जा रहे, बल्कि एक कार को खींचते नजर आ रहे हैं। इस कार में कुचामन नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष अनिल सिंह मेड़तिया मौजूद हैं। वीडियो राजस्थान के डीडवाना से सामने आया है, जिसमें 2 बैल सड़क के बीचों बीच एक कार को खींचकर ले जाते हुए नजर आए। बताया गया कि ये गाड़ी
अनिल सिंह मेड़तिया की है। उनकी ये इलेक्ट्रॉनिक कार फुल चार्ज होने के बावजूद बार बार बंद हो रही थी, जिसके बाद मजबूर होकर उन्हें कार को खींचने के लिए बैलों का सहारा लेना पड़ा।